जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यूं तो शक्ति रूपा माँ दुर्गा की पूजा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में आदिकाल से चली आ रही है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी, राजराजेश्वरी, जगदम्बा, महालक्ष्मी, महागौरी और अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिनका जन्म ही भक्तों के कष्टों को हरने और राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना होती है। शक्ति उपासना का महापर्व नवरात्रि। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना। भक्तों पर बरसेगी माँ की विशेष कृपा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 2 मुख्य होती हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती हैं और अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है। जब जब सच्चे मन से भक्त माँ को याद करता है, तब तब माँ दौड़ी चली आती है। ये पूरे 9 दिन माँ पराम्बा भगवती देवी दुर्गा को समर्पित होते हैं। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना या कलश स्थापना किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च 2023 से शुरू है, जिसमें घट स्थापना के मुहूर्त की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक होगी, यानी स्थापना की अवधि 1 घंटा 9 मिनट रहेगी। साथ ही चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मार्च 21, 2023 को रात 10:52 से शुरू हो रही है और इसी के साथ प्रतिपदा तिथि का समापन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर होगा। ये तो आपने जाना शुभ मुहूर्त के बारे में। अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन कैसे विधि विधान के साथ घट स्थापना या कहें कलश स्थापना करें, जिससे नवरात्रि में माँ का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले चौकी रखें, उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करना शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। इस विधि को करने के बाद एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। फिर एक पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। माँ दुर्गा को नमन करते हुए कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधें। आप कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप, धूप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की यानी कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा,
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री कौन है? हमारे शास्त्रों में माँ के पहले स्वरूप की कथा क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला दिवस जो है भगवती प्रथम शैलपुत्री शैलपुत्री स्वरूप यानी हिमालय की जो पुत्री हैं उन भगवती का ध्यान करने का पर्व कहा गया है। और उन भगवती का ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि देखिए, इस संसार में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सब श्रम से, तप से, साधना से, ध्यान से, अपनी पद्धति के अनुसार से आराधना करके ही प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती ने स्वयं शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना करी। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री जो थी, हिमालय के घर में जो उत्पन्न हुई थी, उनको भी उस परात्पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए सुलभ नहीं था। कहा जाता है हजारों वर्ष तक साधना करी, तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और तब जाकर भगवती को वास्तविक तौर पे अपने मन के अनुसार वो स्वरूप प्राप्त हुआ। तो आप भी यदि कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बिना श्रम के नहीं मिलने वाला है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी ने जाना माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही इनकी पूजा और मंत्र जाप से चंद्रमा संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। इसी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से माँ भक्तों को सुख और सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन कैसे करें माँ शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्रों का जाप। ये नवरात्र बड़े सिद्ध रात्रि हैं और ऐसे में सबसे पहला दिन भगवती शैलपुत्री का ध्यान करने का है, महाकाली के ध्यान करने का है। और महाकाली का ध्यान करने के लिए शास्त्र में अनेक मंत्र बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती ये देवी के तीन मुख्य स्वरूप कहे गए हैं। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और दुर्गा सप्तशती के अंदर जो पहला चरित्र है, प्रथम अध्याय है, वो भगवती महाकाली के लिए निमित्त बनाया गया है। उनका मंत्र है ध्यान का, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलं भुशुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजु हंतुम मधुम कैटमम। ऐसी माँ भगवती का ध्यान करने की जो रात्रियां हैं वो नवरात्रियां हैं। ऐसे में उनसे जो अपनी जो आपकी मनोकामना है वो सिद्धि करने के लिए अब कैसे मनोकामना से कैसे पूजा की जाए उनकी। नवरात्र साक्षात तौर पर सिद्ध रात्रियां हैं और उन नवरात्रियों के अवसर पर भगवान की पूजा करने के लिए आपको खास तौर पर उनके विभिन्न मंत्रों का स्तवन करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न मंत्रों का स्तवन किस प्रकार से किया जाए? सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है उनका ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। इस मंत्र को निवारण मंत्र कहा जाता है, नवाक्षर मंत्र है। इसमें आईं जो शब्द है वो महाकाली का है, ह्रीं शब्द जो है महालक्ष्मी का है और क्लीं शब्द जो है वो महासरस्वती जी का मंत्र है। और तीनों को विविक्त रूप से संयुक्त रूप से जब उपयोग किया जाता है, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, जब हवन करना हो तो स्वाहा लगा दिया जाता है नमक के अंदर। तो इस रूप से इस मंत्र का जप कर कर आप कहा जाता है कि जो इस मंत्र के द्वारा इन नवरात्रों में पूरा एक पुरुषचरण कर लेता है, जितने अक्षर का मंत्र उतने लाख बार जप कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना सिद्धि का रहस्य अद्भुत रूप से बन जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से माँ भक्तों को सुख और सौभाग्य का वरदान देती है। वैसे तो भक्त जो भी प्यार से माँ को भोग लगाएं, उन्हें सब स्वीकार है। तो चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन में क्या भोग लगाएं और किस रंग की वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं। भगवती का पूजन करने के लिए पहले षोडशोपचार पूजन करें विशेष तौर पर, और उनका पूजन करने के उपरांत उनका खास तौर पर हवन कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के द्वारा, और साथ साथ इस मंत्र के द्वारा विशेष तौर पर जप करें। उनको लाल
वस्त्र धारण करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, तो लाल वस्त्र उनको धारण कराएं। और विशेष तौर पर हलवे का भोग उनको लगाया जाता है। तो इन सब सामग्री को उपयोग करते हुए आप आनंद स्वरूप भगवती का ध्यान करते हुए उनके इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें भगवती वैष्णवी स्वरूप में। देखिएगा आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाएंगे। माँ शैलपुत्री आपका जीवन सुख समृद्धि, यश, कीर्ति और ऐश्वर्य से भर दे, साथ ही आपके सभी कष्टों को और दुखों का शमन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय जय जय